As the name suggests, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974। उस दौरान क्या होता था कि फॉरेन एक्सचेंज लाइक स्पेशल इमरजेंसी आया हुआ था कंट्री में, एंड फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना और स्मगलिंग एक्टिविटीज़ का एक हब बना हुआ था इंडिया, उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी था। तो उसको लेके ही ये एक्ट आया गया था। इस एक्ट में ऐसा कुछ है कि तुम पर्सन को डिटेंशन पे रख सकता है। अगर कोई पर्सन स्मगलिंग कर रहा है या फिर फॉरेन एक्सचेंज से कुछ लाइक वो कर रहा है, कंजर्व नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को डिटेंशन पे रखा जा सकता है। डिटेंशन का मतलब होता है कि तुम उसको कैद में रख रहे हैं बिना कोई ट्रायल वायल के। तो पहला सेक्शन है पावर टू मेक ऑर्डर डिटेनिंग सर्टेन पर्सन। पावर टू मेक ऑर्डर डिटेनिंग सर्टेन पर्सन कि कौन कर सकता है? सबसे पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी है टू द गवर्नमेंट, या कोई भी ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, उसको वो अगर सेटिस्फाइड है कि हम लोग को प्रिवेंट करना है विद अ व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर, मतलब हम लोग को उस बंदे को प्रिवेंट करना है कि वो ऐसा मैनर में एक्ट ना करे जिससे जो कि प्रिजुडिशियल होए टू द कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या फिर उसको प्रिवेंट और विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम स्मगलिंग गुड्स, अबेटिंग दी स्मगल गुड्स, इंगेजिंग इन ट्रांसपोर्टिंग और कंसीलिंग और कीपिंग ऑफ स्मगल गुड्स, या डीलिंग इन स्मगल गुड्स अदरवाइज देन बाय engaging in transporting or concealing or keeping of smuggled goods, या harboring person engaged in smuggled goods और in abating द स्मगल्ड गुड्स। मतलब अगर इन लोग कोई सीजी एसजी या कोई भी ऑफिसर ऑफ सीजी या ऑफिसर ऑफ एसजी अगर वो सेटिस्फाइड है कि अगर किसी पर्सन को हम लोग को प्रिवेंट करना है कोई भी एक्टिविटी से, कौन सा एक्टिविटी से कि जो कि प्रिजुडिशियल है कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को, या तो उसको प्रिवेंट करना है हम लोग को स्मगल गुड से, या फिर जो अबेट कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है लेकिन अबेट कर रहा है स्मगल गुड्स में, या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्मगल गुड्स को, या फिर डील कर रहा है स्मगल गुड्स में, या फिर कोई पर्सन को छुपा के रखा है जो इंगेज कर रहा है स्मगल गुड्स में, तब उस केस में उसको अगर लग रहा है इट इज़ नेसेसरी टू डू सो, तो वो ऑर्डर कर सकता है डायरेक्ट करके कि वो पर्सन जो है वो डिटेन रहेगा, ठीक है। और ये जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन है, वेर द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इज में, अगर ये ऑर्डर ऑफ डिटेंशन तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट किया तो वो एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा 10 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो जो पर्सन जिसको तुम डिटेन किया है ना उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बता देगा कब तक, एज सुन एज जब उसको डिटेंशन किया, बट नॉट लेटर देन 5 days, और एक्सेप्शनल केसेस में नॉट लेटर देन 15 days। तो बेसिकली क्या था कि कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिसर सीजी का, कोई भी ऑफिसर एसजी का, अगर वो सेटिस्फाई है कि किसी पर्सन को प्रिवेंट करना है जो प्रिजुडिशियल है कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, एंड उसको प्रिवेंट करना है स्मगल गुड्स करने से या अबेट करने से या ट्रांसपोर्ट करने से या डील करने से या हार्बर करने से, तब वो ऑर्डर पास करके बोल सकता है जो कि ये पर्सन को डिटेन कर लो, ठीक है। अगर वो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट या उसका ऑफिसर ऑथराइज किया है तो वो एक रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा 10 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो भी पर्सन जिसको तुम डिटेन करके रखा है उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बता देगा 5 दिन के अंदर, एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 15 दिन के अंदर। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, ये जो डिटेंशन ऑर्डर है मतलब समझो वो कांड किया है तुम्हारा आसाम में, वो बंदा छुपा हुआ कलकत्ता में, तो तुम वहाँ भी जाके उसको डिटेन कर सकता है। तो डिटेंशन ऑर्डर मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर CRPC। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सेवरेबल, मतलब समझो कि तुम उसको 2 ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी किया है एंड स्मगल्ड गुड्स में भी तुम उसको अरेस्ट किया है, एंड बाद में पता चल रहा है कि एक ग्राउंड जो है वो इनवैलिड है, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा अरेस्ट इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हर ग्राउंड डिफरेंट है।
देखो वेर ए पर्सन जो कि डिटेन किया गया है ऑन 2 और मोर ग्राउंड्स एंड सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन जो होगा ये डीम टू हैव बीन सेपरेटली और ईच ऑन सच ग्राउंड, मतलब ये माना जाएगा कि ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अलग अलग ग्राउंड्स पे किया गया है एंड ये ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा मियरली बिकॉज क्योंकि एक या उससे ज़्यादा ग्राउंड वैग्यू था, नॉन एग्जिस्टेंट था, नॉन रेलिवेंट था, नॉन कनेक्ट था या इनवैलिड था। डिटेंशन ऑर्डर शैल नॉट बी इनवैलिड और मतलब ये जो भी डिटेंशन ऑर्डर है ये इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं होगा मियरली बिकॉज जो भी पर्सन डिटेन किया गया है वो आउटसाइड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है या जो भी प्लेस ऑफ डिटेंशन है वो आउटसाइड द लिमिट है। पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रीज़न टू बिलीव है कि वो पर्सन जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है वो भागने वाला है, वो भाग चुका है, तो वो ऑर्डर ऐसे भाग चुका है कि उसके खिलाफ कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, तब गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक रिपोर्ट देगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जहाँ पे वो पर्सन ओरिजिनली रिसाइड करता है और ऑर्डर बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट करेगा कि उस पर्सन को वो अपीयर हो बिफोर सच ऑफिसर एंड अगर वो फेल हो जाता है तब उसके खिलाफ पनिशमेंट है इम्प्रीजनमेंट 1 साल का और फाइन और बोथ एंड एवरी ऑफेंस शैल बी कॉग्निजिबल। मतलब इसमें सिंपल सा चीज़ बोला है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रीज़न टू बिलीव है कि कोई पर्सन भागने वाला है ताकि ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो पाए तो वो रिपोर्ट सबसे पहले भेजेगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एंड वो डायरेक्ट करेगा उस पर्सन को कि कंप्लाई करे एंड अगर वो कंप्लाई करने से फेल हो जाता है तो उसको पनिशेबल होगा विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर और फाइन और बोथ एंड एवरी ऑफेंस शैल बी कॉग्निजिबल। अब एडवाइजरी बोर्ड क्या होगा, बेसिकली अब समझो उसको हम डिटेन करके रखा है तो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देगा कि क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड पे डिटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड जिसमें एक चेयरमैन होगा और 2 से ज़्यादा पर्सन होगा पोजेसिंग दी क्वालिफिकेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबसे पहले 5 हफ्ता के अंदर जिस दिन तुम उसको डिटेन किया वो रेफरेंस कर देगा एडवाइजरी बोर्ड को। एडवाइजरी बोर्ड रेफरेंस कंसिडर करने के बाद या जो भी मटेरियल प्लेस बिफोर इट या कॉलिंग फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन सब कुछ कंसिडर करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा स्पेसिफाई करेगा कि क्या ये कि सफिशिएंट कॉज है कि नहीं है डिटेंशन करने के पीछे एंड वो सबमिट कर देगा 11 हफ्ता के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिटेंशन ऑफ पर्सन। मतलब एक रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा 11 हफ्ता के अंदर एंड जो भी पर्सन जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया था वो मतलब लीगल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा अपीयर नहीं हो सकता है एंड जो भी प्रोसीडिंग होगा एडवाइजरी बोर्ड का और जो भी रिपोर्ट होगा वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट किया कि कोई सफिशिएंट कॉज नहीं था उसको डिटेंशन पे रखने का तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका कंफर्म कर देगा डिटेंशन। अगर उसको लग रहा है कि नहीं था तो क्या बोलते हैं रिलीज कर देगा, उसका रिवोक कर देगा डिटेंशन ऑर्डर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या हर एक एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले कंस्टिट्यूट करेगा एक या उससे ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होगा जो जिसका अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन होगा। सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 5 हफ्ता के अंदर जिस दिन पर्सन को डिटेन किया उससे 5 हफ्ता के अंदर रेफरेंस करेगा एडवाइजरी बोर्ड को। एडवाइजरी बोर्ड रेफरेंस सब लेके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, 11 हफ्ता के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। जो भी पर्सन जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है वो लीगल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा अपीयर नहीं हो सकता है। जो भी प्रोसीडिंग्स होगा ये सब कॉन्फिडेंशियल होगा। अगर एडवाइजरी बोर्ड को लग रहा है कि कोई सफिशिएंट कॉज है तो वो डिटेंशन ऑर्डर कर देगा, कोई नहीं है तो वो रिवोक कर देगा डिटेंशन ऑर्डर। कौन सा सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे पर्सन को 3 महीना से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है बिना अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। अगर ये डिटेंशन ऑर्डर बिफोर 31 जुलाई 1999 पास किया गया था और तो ये डिटेंशन ऑर्डर में बिना मतलब अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड उसको रखा जा सकता फॉर लॉन्गर देन 3 months बट नॉट एक्सीडिंग 6 months। कब? अगर वो स्मगल कर चुका है या स्मगल करने वाला थ्रू एन एरिया जो कि हाईली वर्नरेबल है, अबेट कर चुका है या अबेट करने वाला थ्रू एनी एरिया जो कि हाईली वर्नरेबल है, इंगेज ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई भी एरिया से जो कि हाईली वर्नरेबल है।
मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या होगा, जहाँ पे सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होता या फिर कंफर्म अंडर सेक्शन 8F तब 1 साल, और प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 जहाँ अप्लाई होते हैं कंफर्म अंडर सेक्शन 8F तो 2 साल। रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, कब वो रिवोक किया जा सकता है, चाहे ये ऑर्डर तुम्हारा ऑफिसर ऑफ एसजी या सीजी या ऑफिसर ऑफ सीजी एसजी या सीजी पास किया हो तो रिवोकेशन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको वापस डिटेन नहीं कर सकता। टेम्पररी रिलीज कब करेगा, अगर सेंट्रल